हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। दो लाइन दी हुई है और उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, थोड़ा नाम से तो क्लियर हो ही गया होगा। जो एंगल्स को आधा आधा कर दे, है ना, एक ऐसी लाइन जो एंगल को आधा आधा कर दे। अब ये कैसे होता है, थोड़ा डायग्राम से देख लो। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, और इन दोनों का हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, मतलब उसका डायग्राम कैसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए और एक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें जो आप देख रहे हो ना, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये वाली, ठीक है। ये दोनों लाइनें, इन दोनों लाइनों के रिस्पेक्ट में, इसके और इसके रिस्पेक्ट में एंगल बाइसेक्टर्स हैं। और ये देखो, जो ये लाइन है ना, थोड़ा पीछे भी जाएगी ऐसे, और ये वाली जो लाइन है थोड़ा पीछे भी आएगी ऐसे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में ये और ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें अगर तुमसे कहा जाए कि भाई एक्यूट एंगल साइड में कौन सा बाइसेक्टर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये देखो, दो लाइनें अगर जैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट। जैसे ये डायग्राम से दिख रहा है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है ना, 0 और 90 के बीच में होता है, तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल है, तो इस बाइसेक्टर को हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। और चूंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये वाला है ना, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 90 और 180 के बीच में है, तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। तो ये वाला जो बाइसेक्टर है ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों? तो ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया। तो हम लोगों को आज ये भी समझना है कि अगर दो लाइनें दी हुई हैं तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें भी आज हम इसमें क्लियर करेंगे। एक बात और क्लियर करेंगे, आपको पता है, मतलब जो रूल बनाए गए हैं इसके लिए, तो वो रूल एकदम सूट कर जाता है और वही रूल लग जाता है। तो एक रूल और देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइनें हैं और इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स तो निकालने ही हैं, साथ में अगर ओरिजिन इस साइड में है तो ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में है कि ऑब्ट्यूस एंगल साइड में है। तो ओरिजिन यहाँ पर एक्यूट एंगल साइड में है। अगर मान लीजिए ओरिजिन इस तरीके से होता, यहाँ पर होता, तो हम कहते हैं ओरिजिन जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल साइड में है, ठीक है। अच्छा बताओ, जैसे ये डायग्राम है और ओरिजिन यहाँ पर है, तो बताओ ये ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में है कि एक्यूट एंगल साइड में है। तो हम कहेंगे ओरिजिन, ये एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट के साथ ही आ जा रहा है, क्योंकि जो रूल अभी हम इसके लिए याद करने वाले हैं उसमें आप बस ओरिजिन के लिए बस इतना याद कर लेना कि ओरिजिन जो है ऑब्ट्यूस एंगल साइड में है कि एक्यूट एंगल साइड में है। तो एक और ऑब्जेक्टिव तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा इसके लिए तुम लोग जान लो, क्योंकि इसमें जो रूल बनेगा वो इसको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है कि ओरिजिन के साइड में लाई करेगा, ठीक है। अगर तुमसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो लाइनें दी हुई हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ओरिजिन किस साइड में लाई करेगा, ऑब्ट्यूस एंगल साइड में या एक्यूट एंगल साइड में। तो एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल साइड के लिए भी वही नियम है जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम साथ में ले लेंगे, हाँ, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आज सीख लिया जाए। अब जैसे देखो, ये दोनों लाइनें हैं और यहाँ पर आ जाए ओरिजिन, ठीक है, मतलब ओरिजिन यहाँ पर हो, डायग्राम बनाने के बाद ओरिजिन यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल साइड में। इसमें ऑब्ट्यूस एंगल साइड में, इसमें एक्यूट एंगल साइड में, तो इधर लाई करे, यहाँ लाई करे, मतलब ये जो है ना, ये एक्यूट एंगल साइड है और ये वाला भी एक्यूट एंगल साइड है, ठीक है। और ये वाला, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल साइड में है। समझ में आ रही बात? तो जो भी रीजन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में पड़ रहा है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल साइड बोलेंगे, और जो एक्यूट वाले साइड में पड़ रहा है उसे हम एक्यूट एंगल साइड में बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखो, ये वाला जो रीजन देख रहे हो ना, ये वाली जगह देख रहे हो, ये ऑब्ट्यूस एंगल साइड है और ये
P ऑब्ट्यूज सिंगल साइड है, ये एक्यूट एंगल साइड है और ये भी एक्यूट एंगल साइड। तो ये ऑब्ट्यूज सिंगल साइड, ये ऑब्ट्यूज सिंगल साइड, ये एक्यूट एंगल साइड और ये एक्यूट एंगल साइड। तो आपको जब ये कहा जाता है कि बताओ ओरिजिन किस साइड में है, तो अब वहाँ पर आप डायग्राम बना करके या किसी लेंदी मेथड से तो नहीं करोगे, आप एक फार्मूला या एक तरीका याद रखोगे और उस तरीके से, उस कॉन्सेप्ट से, उस शॉर्टकट रिजल्ट से आप लोग तुरंत बता दोगे कि ओरिजिन किस साइड में लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल साइड में लाई कर रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरह से एंगल बाइसेक्टर हमें निकालना होता है। तो देखो, जैसे ये दोनों लाइनें दी हुई हैं और इन दोनों को मैं कह दे रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये है लाइन, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये वाली लाइन है मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक पॉइंट ले लेंगे और इस पर एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को h, k ले लेता हूँ तो h, k से इन दोनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। देखो, जैसे ये दोनों लाइनें हैं और ये एंगल बाइसेक्टर, तो इसके किसी भी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर आते रहेंगे। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेने पर वहां से इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तुम यहां से भी देख सकते हो, तुम अगर यहां पर एक पॉइंट लेते तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होता। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेने पर उसका जो है दोनों लाइनों से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बराबर होता है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम दोनों की इक्वेशन बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। मगर आज आप लोगों को ये नहीं करना है कि मतलब ये निकालना सीखना है, बस आप लोगों को एक ऐसा तरीका सीखना है, मतलब एक ऐसा फार्मूला जो है इसमें समझ लेना है कि एग्जाम में जब आए तो तुरंत उस फार्मूले को लगा करके आप बता दो कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो चलो देखो, अब इस पॉइंट P से इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहां पर PQ बराबर PR कह रहा हूं। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होनी है। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होनी है, PQ बराबर PR। तो ये एक जनरल चीज हो गई एंगल बाइसेक्टर पर आने वाले किसी भी पॉइंट P के रिस्पेक्ट में, जिसको हम h, k कह रहे हैं। तो h, k हम कह रहे हैं तो मतलब वास्तव में हम एंगल बाइसेक्टर का लोकस ही निकाल रहे हैं। तो उसको h, k मान के, एक जनरल पॉइंट h, k मान के ये दोनों दूरियां हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो जब हम PQ और PR को बराबर करेंगे बच्चों, ये और ये डिस्टेंस जब बराबर करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी होगी, तो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी कितनी है, ये फार्मूला तो पता ही होगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला आपको पता होगा। अच्छा, लिख देता हूं तब तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग भूल बड़ा जल्दी जाते हो। चलो, ये याद आ गया, ये PQ डिस्टेंस हो गई, है ना। A1H जहां पे x, y है वहां पे h और k रख दिया, तो A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, PR डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अब तो कॉपी कर सकते हो ना, जैसे मैंने यहां से डिस्टेंस निकाला वैसे यहां से निकाल लो। और मॉड क्यों लगा रहा हूं इसके बारे में तो आपने खुद को आंसर दे दिया होगा। क्यों दे दिया है ना, क्या दिया आंसर अपने को, क्या दिया बोलो भाई। हाँ, सही दिया कि ये जो डिस्टेंस है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है मॉड लगाना पड़ गया। ठीक है, तो PQ और PR डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो ये हो गया। और अब इसके बाद जब मॉड को ओपन करेंगे तो आएगा A1H और प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस A2H प्लस
b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमने जब मॉड हटाया तो प्लस माइनस साइन लगाया भाई, मॉड x बराबर मॉड y, तो x बराबर प्लस माइनस y है ना। तो जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस साइन आता है, चाहे तुम राइट में लगा दो चाहे तुम लेफ्ट में लगा दो, दोनों तरफ मत लगाना। दोनों तरफ लगाओगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस लेने पे एक ही केस बनता है, माइनस ये बराबर माइनस ये, तो एक ही केस है, एक तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो जो है मॉड हटाया और प्लस माइनस हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसमें h और k की जगह x और y रिप्लेस कर देंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर दिस बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया और यही है एंगल बाइसेक्टर्स के लिए इक्वेशन। और ये देखा जाए तो इसमें दो इक्वेशंस हैं, एक प्लस करके आएगा और एक माइनस करके आएगा। तो ये दो इक्वेशंस क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमें पता है कि दो लाइनों के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, प्लस लेकर एक मिलेगा, माइनस लेकर दूसरा मिलेगा। अब प्लस लेने पर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, इसमें दुविधा है। ऐसे ही माइनस के साथ, तो हम कौन सा वो नियम बना लें कि हम तुरंत जान जाए कि प्लस साइन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आ रहा है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। आ तो रहा है, इन दोनों में से कोई एक तो आएगा भाई, प्लस ले लोगे माइनस ले लोगे, आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। देखो, जब कभी आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना रहा करे तो आप इसके नीचे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कर लीजिएगा बराबर, और ये लिख करके और नीचे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक नियम बनाया गया है, और वो नियम बनाया गया कैसे? प्लस लेकर के पूरा इक्वेशन लिखा गया, माइनस लेके पूरा इक्वेशन लिखा गया, और फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस की गई कि उसमें से एक्यूट एंगल साइड में कौन सा है, उसमें से ऑब्ट्यूस एंगल साइड में कौन सा है। तो प्लस लेने पर या माइनस लेने पर कौन सा एंगल बाइसेक्टर मिलता है, एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर मिलता है कि ऑब्ट्यूस एंगल वाला बाइसेक्टर मिलता है। तो इसके लिए अब जो रूल लिख रहा हूं उस रूल को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जो रूल्स बने हैं वो एनालिसिस करके बने हैं, प्लस करके जो भी लाइन आ रही है उसका और इन दोनों में से किसी एक से एंगल निकाल के चेक करना होता है कि वो 45 डिग्री से कम है कि नहीं। अगर 45 डिग्री से कम है तो इसका दुगना 90 डिग्री से कम होगा, तो जो है उसे हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कह देंगे। और अगर मान लीजिए उसमें से किसी एक एंगल बाइसेक्टर का किसी एक लाइन से जो एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा 120 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये सब एनालिसिस करके पता लगाया गया और जो रिजल्ट बनाया गया वही मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे किया गया है, दोनों को सॉल्व करके इन दोनों से एंगल निकाल करके ये डिसाइड किया गया कि वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो जो रूल आया है वो ये है कि इफ C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, आर ऑफ सेम साइन एंड, अभी मैं इसको और अच्छे समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे और समझाता हूँ। इफ C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइन एंड A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0, देन प्लस साइन विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, प्लस साइन विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल। और इसको याद कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें। ठीक है, बाइसेक्टर एंड माइनस साइन विल गिव, जाहिर सी बात है माइनस साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना, विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। हाँ, और इसके साथ साथ ओरिजिन विल लाई in the obtuse angle side, in the obtuse angle side। ठीक है, तो ये अगर आप लोग याद कर लो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हुआ पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मतलब इसका जो रूल बनाया गया उसका पहला पॉइंट, और ये पहला पॉइंट ही याद हो जाए तो उसके बाद सब याद हो गया, उसका दूसरा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे अभी बता देता हूं। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट लिख दूंगा मगर आपको सिर्फ ये पहला पॉइंट याद करना है बस।
देखो C1 और C2 सेम साइन के हैं अगर, और साथ साथ A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 हो जाए, C1 C2 सेम साइन के हो और A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो प्लस साइन जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा और ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में होना चाहिए। तो इसमें तुम ध्यान से देखो, सब कुछ जो है ग्रेटर 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 नहीं हो रहा है। अच्छा बताओ, एक्यूट और ऑब्ट्यूस में बड़ा कौन होता है? ऑब्ट्यूस एंगल बड़ा होता है कि एक्यूट एंगल बड़ा होता है? बड़ा तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। देखो अगर C1 C2 सेम साइन के हैं, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी क्वेश्चन की एनालिसिस होगी तो उस समय आप C1 और C2 का जो साइन है वो सेम कर दोगे, ठीक है। तो C1 C2 सेम, और कैसे सेम करते हैं वो मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल लेके बताने जा रहा हूं। C1 और C2 सेम साइन के हैं और A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस साइन, प्लस बड़ा होता है कि माइनस बड़ा होता है? जाहिर सी बात है प्लस बड़ा होता है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है तो प्लस साइन मिल गई ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूस बड़ा होता है कि एक्यूट बड़ा होता है? ऑब्ट्यूस बड़ा होता है। तो यहां पे देखो ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस में प्लस बड़ा, ऑब्ट्यूस एक्यूट में ऑब्ट्यूस बड़ा, और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 में ग्रेटर देन 0 बड़ा। तो आप इसको याद करने का ये तरीका कर सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है अगर, तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन हम लोग देख लेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, सब ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन जो है ग्रेटर एंगल बाइसेक्टर देगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 जो है 0 से ग्रेटर है तो ग्रेटर साइन विल गिव ग्रेटर एंगल बाइसेक्टर। ग्रेटर इसलिए कह रहा हूं प्लस माइनस में प्लस साइन को हम बड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, बड़ा कह रहे हैं, हाँ? तो प्लस साइन जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देने लगेगा अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है तब, ठीक है। ये तो हुआ पहला नियम है। और इसके साथ साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है? ओरिजिन विल लाई इन द ऑब्ट्यूस एंगल साइड। ओरिजिन जो है ऑब्ट्यूस एंगल साइड में होगा। ओरिजिन कहां पर होगा? ऑब्ट्यूस एंगल साइड में। तो देखो ओरिजिन ने भी थोड़ा सा बायस्ड कर लिया अपने आप को, जो है ऑब्ट्यूस एंगल साइड में पहुंच गया। तो A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, तो जाहिर सी बात है माइनस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। अरे तुम प्लस साइन अगर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के लिए कह रहे हो तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो गया ना कि माइनस साइन जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा और ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में होगा। याद कर लो, याद तो हो ही गया, ठीक है। बस इतना याद हो जाए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट कर दूं तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तब सब कुछ उल्टा कर दो। सीधा वाला याद हो गया ना, तो उल्टा भी याद हो जाएगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तो उस समय प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देता है और ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में होता है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अगर ये पहला पॉइंट तुम्हें याद हो जाए तो दूसरा पॉइंट तुम्हें जो है एकदम उल्टा कर देना है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तो प्लस साइन पहले तो ऑब्ट्यूस देता था, अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। और माइनस साइन पहले एक्यूट, अब माइनस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा। सब उल्टा पुल्टा कर दो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सीधा 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 वाला याद कर लो, उल्टा याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 है तो प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में होगा, बात खत्म। और जब प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा तो जाहिर सी बात है माइनस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा। तो उल्टा उल्टा करने में कितना देर है? तुम लोग उल्टा उल्टा करने के महारथी हो यार, आराम से कर सकते हो। अरे भाई A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में होगा। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 होगा तो प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में होगा, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 के लेस देन 0 होने पर तो ग्रेटर देन 0 वाला याद कर लो। और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो तुम्हें आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा कर देना है। और जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम दोनों रटेंगे, तो दोनों भी रट सकते हो, पर यार जब एक ही से सब काम हो जा रहा है, इसका उल्टा कर देना है, तो अब दिक्कत क्या रह गई? और C1 C2 का सेम साइन होना चाहिए, तो सब सेम साइन नहीं तो सेम साइन बना लेंगे। तो चलो अब जल्दी से क्वेश्चन लगा लिया जाए ताकि तुम्हारा सब कुछ इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से अपने मन में दोहराओ जो मैंने तुम्हें बताया है
है ना, कि अगर C1 C2 का सेम साइन होगा तो देखो मैं जो क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूं उसमें मैं 2 लाइन लिख दे रहा, पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसमें लिख दे रहा हूं फाइंड द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ 2 लाइन्स। एक ले लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा ले लेते हैं 5x प्लस 12y और माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, मतलब C1 C2 का सेम साइन कैसे होता है ना, और जो तुमको मैंने बताया ये A1 A2 B1 B2 है ना, इसको भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा इसमें कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होने वाला है इसमें। तो चलो इसमें सबसे पहला काम कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यही फार्मूला जो भी मैं यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं उसी फार्मूले को डायरेक्टली यूज करके पहले लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला काम इन दोनों का जो साइन सेम, अभी तुरंत जो है हमें फार्मूला नहीं लगाना है, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था फार्मूला तुरंत नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ +1 है और यहाँ पे -2 है। तो देखो क्वेश्चन ये है 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 और 5x प्लस 12y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब हमें इसे ठीक करना रहेगा, इन दोनों का साइन सेम बनाना है। तो तुम ये कर सकते हो 3x माइनस 4y और प्लस 1 बराबर 0 और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5x माइनस 12y और प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तुम इसकी जगह पर ये कर सकते हो, ठीक है। कैसे? हमें C1 C2 का सेम साइन बनाना था। तुम ये भी कर सकते हो, तुम ऐसा भी लिख सकते थे -3x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0 और फिर 5x प्लस 12y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तुम ऐसे भी कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा। हमें बस C1 C2 का साइन सेम करना था, ठीक है। C1 और C2 का साइन सेम हो जाए तो हमारा सारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और जब C1 और C2 का साइन सेम हो जाए तो आप सीधा सीधा A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करो। अब यहां पे देखो A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या आ रही है, जरा देखो, चेक करो। A1 A2 मतलब 3 इंटू -5 और प्लस यहां पे कितना आएगा -4 इंटू -12। अब आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -15 प्लस 48। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन है वो पॉजिटिव है। ध्यान दे रहे हो। अगर तुम ऐसे करते हो, वैसे जनरली बच्चे पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर करते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा तो भी देखो क्या होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 का जो आएगा तो ये आएगा -3 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 12, और देखो ध्यान से ये भी पॉजिटिव ही है। ध्यान दे रहे हो। तो A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन है ना वो एक ही रहता है। तुम ये मत सोचना कि हम यहाँ पर माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का साइन सेम करना चाहते हैं तो कुछ अलग हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। और आप जो है ना, नॉर्मली बच्चे कोशिश करते हैं कि C1 C2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, अच्छा लगता है पॉजिटिव देखना, है ना। तो ठीक है, जो भी है। तो C1 C2 का हमने साइन सेम किया, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकाली, पता चला ये तो ग्रेटर देन 0 है, पता चला ये अपने आप हुआ है। और अगर मान लीजिए लेस देन 0 आता तो दूसरा वाला रूल लगता, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पहला वाला रूल लगेगा। तो C1 C2 का साइन पहले हमने सेम किया, ठीक है। C1 C2 का हमने साइन सेम किया, फिर उसके बाद हमने देखा A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस साइन है वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर देगा, प्लस साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये तो कंफर्म हो गया ना, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो जो भी तुम नियम कानून जो भी लगाओगे वो इसके लिए अब लगाओगे। ये तो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, मगर आप लोग फार्मूला इसके लिए लगाओगे, ठीक है। जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले,
वो फार्मूला इस पे लगाओ। जब C1 C2 का जब तुमने साइन सेम कर लिया तो अब इस पर तुम सारा ऑपरेशन करोगे। तो ये आ रहा है 3x माइनस 4y और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, और प्लस, और बगल में क्या आएगा, देखो बगल में आएगा माइनस 5x और यही करना माइनस 12y और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो प्लस साइन जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, और इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको पता है? ये आएगा कुल, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कुल मिला के आएगा 64x प्लस 8y और प्लस 3 बराबर 0। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था और मैंने वो आंसर डायरेक्टली लिख दिया। अब इसके बाद तो तुम कर ही सकते हो ना, इसको 5 लिख लेना, इसको 13 लिख लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और अब माइनस साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस साइन ऑफ माइनस 5x माइनस 12y प्लस 2। अब तो सिंपली फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, मेन वही तुम लोगों को फार्मूला समझाना था और कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 14x माइनस 112y प्लस 23 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये, हाँ, तो हमारा जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है वो ये है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये है। और तुम एक बात और ध्यान से देखो कि इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, दोनों एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना होगा? माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, मतलब -8। इसका स्लोप -8 है। -8 इज द स्लोप ऑफ दिस बाइसेक्टर। और इसका देखो -14 अपॉन -112, तो 1/8। तो 1/8 इसका स्लोप है, -8 इसका स्लोप है, तो -8 और 1/8 का जो प्रोडक्ट है वो -1। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कैसे निकला, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकला, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिंपल सा लेक्चर भी है। और एक चीज और ध्यान देना इस सिंपल से कॉन्सेप्ट में, इसमें जो प्लस साइन है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे रहा है, ओरिजिन कहां पर लाई करेगा? ओरिजिन जो है भैया, जब ये ग्रेटर 0 है तो सब कुछ सीधा सीधा वाला याद करना था ना। तो a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर 0 है तो प्लस साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे रहा है और ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में होगा। मतलब अगर इन दोनों का जो डायग्राम है, इन दोनों लाइनों का डायग्राम ऐसे है तो ओरिजिन कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मगर होगा ऑब्ट्यूस एंगल साइड में। समझ में आई बात? और अगर यही कहानी ऐसी होती कि ये लेस देन 0 आता तो उस समय प्लस साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देता, माइनस साइन जो है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर दे देता, और ओरिजिन जो है एक्यूट एंगल साइड में आ जाता। और क्या, इतना सही तो तुम लोग को याद करना है। तो बच्चों आज का लेक्चर कितना सिंपल सा है ना, कितने आसानी से हो गया कि अगर दो लाइनें दी हुई हैं तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में 2 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, और उन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों लाइनों को लिखो, नीचे अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर वाला टर्म जो आता है दोनों के रिस्पेक्ट में वो लिखो, और प्लस माइनस लगा दो राइट में। ठीक है, और a1 a2 प्लस b1 और c1 c2 का जो साइन है वो पहले सेम करके तब ये काम करना। ये फार्मूला कब लगाना है? जब c1 और c2 का साइन सेम हो। तो मतलब जब क्वेश्चन आए तो पहले आप लोग c1 और c2 का साइन सेम कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इस तरह वाला जो फार्मूला है वो लिखिएगा। ठीक है, अरे ये फार्मूला भी क्यों लिखिएगा, पहले आप लोग c1 c2 का साइन सेम करिएगा, उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला काम आपको ये करना है, c1 और c2 का साइन सेम करना है, और उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करना है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन है अगर वो पॉजिटिव मतलब वो ग्रेटर देन 0 आता है, a1 a2 प्लस b1 b2 जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए,
ठीक है। तो आप लोग जो है प्लस साइन से ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिएगा और माइनस साइन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिएगा, और ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल साइड में होगा, ठीक है। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ये लेस देन 0 आ जाए तो प्लस साइन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और माइनस साइन से ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकलेगा और ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में होगा, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया सारा कुछ जो आज मैंने आपको बताया। चलो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।